हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज जैसा कि आपने कहा पब्लिक एंटरप्राइजेस का सर पार्ट 2, तो ये फाइनल पार्ट है। आज इस पार्ट को पूरा फिनिश कर देते हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइज मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमर्शियल बेसिस पे काम करती है, मतलब रन, ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और या तो इवन लोकल बॉडी हो। हमने दो टाइप के पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उनमें सबसे पहला डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा डिस्कस किया था पब्लिक कॉर्पोरेशन। आज बारी है गवर्नमेंट कंपनी की। तो एक ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ओन करे, अरे ये तो बड़ी आसान डेफिनेशन है। हाँ, जिसका 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 51%। मतलब 51 से कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या 51 से ज्यादा हो सकता है? हाँ, इट मे बी दैट गवर्नमेंट में ओन एंटायर 100% शेयर। 100% भी गवर्नमेंट पूरा शेयर ओन कर सकती है, पर 51% मिनिमम है। तो इसीलिए डेफिनेशन है एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन 51% शेयर किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास। इस कंपनी को बनाया कैसे जाता है? तो इस कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे आप और मैं कंपनी खोलते हैं, हाँ, जब तुम और मैं कंपनी खोलेंगे तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? इंडियन कंपनीज एक्ट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी वैसा ही करती है, बट इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस भी ऐड कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक के रूप में भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है। इसका मतलब है आम जनता, आप और मैं गवर्नमेंट कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नाम सुना ही होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक तेल बेचने वाली, कलेक्ट करने वाली, फिल्टर करने वाली कंपनी है। इसके अपने पेट्रोल पंप्स हैं। तो ये कंपनी क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें मैं और आप शेयर भी खरीद सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है पब्लिक नेचर की। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी ऑफ प्राइवेट नेचर। इसका मतलब है ऐसी कंपनी जिसको पूरा गवर्नमेंट ओन करे, उसके सारे शेयर मोर देन, हाँ, 51% की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा सारे शेयर, मतलब 100% शेयर कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट ओन कर रही है। ऐसी कंपनी बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो ज्यादातर हमारे देश में जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो प्राइवेट कंपनीज की तरह काम कर रही हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? कुछ एग्जांपल दे दूं। ऐसा है भेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नाम सुना होगा। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, जो तुम्हारे और मेरे घर में बिजली आ रही है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये एनटीपीसी या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड। ये सब एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के। आओ उसके कुछ फीचर्स समझते हैं। तो भेल एग्जांपल दिया, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वो जो सड़कों पे आपने देखा है बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ध्यान दिया है क्या? ट्रांसफार्मर्स जो सड़कों में लगे होते हैं, या पावर हाउसेज में बड़ी बड़े डिवाइसेस लगे होते हैं, हाँ, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो बड़े बड़े स्विच गियर्स होते हैं, वो सब बनाती है भेल, बनाती है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या फीचर्स हैं इसके? सबसे पहला फीचर है इसका इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे आप और मैं कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं, वैसे इसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में काम करती है, मतलब गवर्नमेंट से अलग, मतलब ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये भी आया कि ये अपने नाम से असेट ओन कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कोई इस पर स्यू कर सकता है, तो इसीलिए सेपरेटली एक्ट करती है। नेक्स्ट है इसका ओनरशिप। 100% भी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो सकता है, और या तो पार्टली ओनरशिप हो सकता है, पर हर हाल में मेजर शेयर होल्डर कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। कौन मैनेज करता है? ऐसी कंपनियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इसकी मेजर शेयर होल्डर है, तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जिस केस में पब्लिक पैसा लगा लेती है, अर्थात आम जनता भी शेयर खरीद लेती है, तो उस केस में वो भी अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। इसके स्टाफ जो होते हैं
वो खुद के स्टाफ होते हैं, न कि गवर्नमेंट के स्टाफ। इसका मतलब है जो भेल में काम कर रहा है, जो एनटीपीसी में काम कर रहा है, वो अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कह सकता। समझ गए? तो दीज आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस इंडिपेंडेंटली वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब है इसको अपने पैसों के लिए आजादी है। ऑटोनॉमी मतलब होता है छूट मिल जाना, अपने आप से गवर्न करना। तो इसके पास अपने खुद के पैसे होते हैं। कहां से आए? पहली बार तो गवर्नमेंट फंड दे देती है, पर अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने पेमेंट्स ऑफ द स्टाफ करने के लिए और सब कामों के लिए यह अपना खुद का अरेंजमेंट करती है। इसके पास बोरो करने का पावर होता है। इसका मतलब ये पब्लिक से फंड्स बोरो कर सकती है, बैंक से लोन लग सकती है, इंडिपेंडेंटली कर सकती है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंट्स तो ज्यादातर पब्लिक कंपनी, हाँ गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको हिसाब तो देना पड़ता है, अकाउंट तो देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है या जिस डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है। एक और शर्त है इसकी कि इसकी रिपोर्ट जो होगी वो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। अगर वो स्टेट में खुली हुई है तो स्टेट लेजिस्लेचर में पेश की जाएगी। तो इसका मतलब है अकाउंट्स की जांच होती है। पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा पद है? CAGI, ये इसके अकाउंट्स की जांच नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स। गवर्नमेंट कंपनी, भेल, एनटीपीसी, इसके मेरिट्स, इसके फायदे। तो सबसे बड़ा फायदा है इसका फॉर्मेशन आसान है। इन कंपनियों को बनाना आसान क्यों है? बनाना आसान इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाने के लिए एक लॉ बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट में एक्ट बनाना पड़ता है। इसके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए बस एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन की जरूरत है। जब गवर्नमेंट के मंत्री एक डिसीजन ले लें कि हमें एक गवर्नमेंट कंपनी बनानी है, बस कंपनी बन जाएगी। एक एग्जीक्यूटिव मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिया गया डिसीजन बन जाएगी उससे। नेक्स्ट है इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनली अपने आप में यह काम करने के लिए आजाद है। डे टू डे वर्किंग में इसको गवर्नमेंट को कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है और ना तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। ना डे टू डे काम में कोई इसको कंट्रोल नहीं है, जैसा चाहे वैसे अपने नियम बना सकती है। यही पॉइंट इसमें भी आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काम करने की आजादी, चेंज करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, क्या करना? डिमांड को पूरा करना। ऐसी कंपनी होती है पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब है इन कंपनियों के पास पावर्स होता है, इनके ऑब्जेक्ट्स और पावर्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है। चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसको कोई लॉ बना के तो बनाया नहीं गया है। जैसे LIC को बनाया गया था तो LIC एक्ट नाम का एक कानून बनाया गया था। अब कानून जब तक चेंज नहीं होगा तब तक LIC अपना काम नहीं चेंज कर सकती। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है। बट गवर्नमेंट कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट कंपनी आसानी से अपने क्या कर सकती है? अपने कंपनी एक्ट को अमेंड करके, अपने प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट को चेंज करके क्या कर सकती है? अपना काम चेंज कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स को ध्यान करते हुए मार्केट के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव ला सकती है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है इनके पास, क्योंकि मैंने कहा ये एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे रेलवे, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। वो डिपार्टमेंटल में खास बात क्या होती है कि इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। मतलब समझ गए? ये लोग जो होते हैं इनको फिक्स्ड समय पे सैलरी मिलती है, इनका फिक्स पेमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। पर यहां पर इनके अपॉइंटमेंट्स ये कंपनी खुद तय करती है। ज्यादातर ये एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है, हाई सैलरी देकर के हायर कर सकती है। सिविल सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो ना IAS ना सिविल सर्वेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं। ज्यादातर मैंने कहा ये खुद अपने क्या करती है? सर्विस रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट्स ऑफ द जॉब देती है, खुद का बनाती है। तो यहां पर काम करने का माहौल अच्छा है और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, उनसे बेटर माहौल है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट, मतलब जल्दी से डिसीजन ले लेना। तो डिसीजन जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको किसी को बताना नहीं होता है, इसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है डे टू डे मैटर के लिए। मतलब कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट कम होता है
ऑटोनॉमी होती है, इसीलिए इसका डिसीजन जल्दी हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, एक गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली बनाई इसीलिए गई होती है क्योंकि वो पब्लिक के साथ, किसी प्राइवेट फर्म के साथ, इवन किसी फॉरेन की फर्म के साथ मिलकर के क्या कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है, मिलकर काम कर सकती है। तो ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो अपना पैसा लगा सकती है, अपने रिसोर्सेज लगा सकती है और प्राइवेट को मिल करके, प्राइवेट की कैपेबिलिटीज का, प्राइवेट की एफिशिएंसी का या फॉरेन के टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकती है। गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं दोनों जन, समझ आया? यही बहुत बड़ा फायदा है इसका। अब आते हैं डीमेरिट। हाँ, अच्छाइयां तो हो गई, अब बुराइयां भी है गवर्नमेंट कंपनी की। पहली बुराई है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी इज अ फ्रॉड टू दी कंपनीज एक्ट। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब कंपनीज एक्ट का पालन नहीं करती है, अक्सर ये एक अकाउंट देने में, हिसाब देने में बच जाती है। क्यों बच जाती है? क्योंकि इस पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी अपनी जिम्मेदारी से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकती है क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जिससे ये क्या कर सकती है, कंपनीज एक्ट 2013 जिसके तहत इसको बनाया था उसके प्रोविजन से बच सकती है। अरे भाई गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट उसमें मेजर शेयर होल्डर है, तो गवर्नमेंट तो जानता ही हो अपने नियम बना के क्या हो सकता है, इन कानूनों से बच सकता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट की परमिशन या पार्लियामेंट को बताने की भी इनको जरूरत नहीं पड़ती है। चलो और देखें, ऑटोनॉमी इन द नेम। एक एडवांटेज बताया था कि इसके पास ऑटोनॉमी है। तो सर ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रन करना, खुद ब खुद अपने डिसीजन ले लेना, किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहा है ये सब सिर्फ कहने को है, सिर्फ नेम के लिए है। मतलब ऑटोनॉमी सिर्फ क्या है, बताने के लिए, कहने के लिए है, असली में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑटोनॉमी एग्जिस्ट इन पेपर ओनली। तो पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इसके पूरे कामों में इसको डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो इनके कामों में बहुत इंटरफेयर करती है। तो कहने के लिए क्या है कि ये ऑटोनॉमी है, एक्चुअली में ऑटोनॉमी सिर्फ कागजों में है, रियल सेंस में खूब डिस्टर्बेंस होता है और वन डे टू डे। इससे पहले एडवांटेज में बताया था, इसी का उल्टा हो गया डिसएडवांटेज। फिर है बोर्ड पैक्ड विथ यस मैन। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, यस मैन। यस मैन का मतलब समझ गए, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने जिस मिनिस्टर ने या जिस पॉलिटिशियन ने उसको अपॉइंट किया है बस उसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब एक्चुअली में वो काम नहीं करते हैं। देखा ना, द बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, बड़े बड़े मंत्री हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, हु मे नॉट बी फॉलोइंग द साउंड बिजनेस। ठीक है ना, उनको बिजनेस के प्रिंसिपल्स का बहुत पता नहीं है, ज्यादातर ये प्लीज करने आए हैं। प्लीज मतलब समझ गए ना, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया है बस उनको खुश करने के लिए आए हैं, एक्चुअली में ये बिजनेस नहीं करते हैं। क्योंकि बोर्ड पैक्ड विथ यस मैन। यस मैन समझ गए ना, जी सर, जी सर, हो जाएगा सर, हाँ सर। देखा, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है बस उसको खुश करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ एक्सपोजर। एक डर ये भी होता है इन कंपनियों को, क्योंकि इनका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है तो इसको पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड पेश करना है उसका डर नहीं है, क्योंकि ऑडिटिंग नहीं होती है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम की जो बॉडी है वो उसको चेक नहीं करती है फाइनेंशियली, तो इसीलिए इनका डर नहीं होता है। अक्सर ये बस इसी बहाने से कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसीलिए बस क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट वाला काम भी कर लेते हैं। मतलब प्रॉफिट से एस्केप करने का क्या बहाना है कि अरे हम तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, समझ गए। तो अपनी एफिशिएंसी कम करने का उन लोग बहाना दे सकते हैं कि हम लोग एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं। फिर आता है कहां है गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल, किन कामों के लिए गवर्नमेंट कंपनी खोलनी चाहिए, जिस कामों में गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा काम जो प्राइवेट के पास है और सरकार चाहती है कि ये काम हमारे मुट्ठी में आ जाए, तो सरकार क्या करती है, उस कंपनी को पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी बना देती है। या जब किसी पब्लिक इंटरेस्ट में हो या वर्कर्स या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात हो तो भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को ओवरटेक कर लेती है, समझ गए। या तो और कब बनाते हैं गवर्नमेंट कंपनी, या गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करना चाहती है जो पब्लिक हो, मतलब हो सरकार की, पर उसमें साथ में प्राइवेट लोग भी मिलकर काम करें। ठीक है, एग्जांपल है HMT। और या तो कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा भी चाहती है
कि कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी हो जो डेवलप एंड प्रमोट करे इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी नए इकोनॉमिक कामों को, बिजनेस के कामों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार खुद काम शुरू कर देती है गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे, तभी तो प्राइवेट लोग आएंगे। एंड लास्ट, वेयर द प्रोजेक्ट इज ऑफ द अर्ली स्टेज, मतलब जिस कामों में बहुत सारे फंड की जरूरत है, जिस कामों में गवर्नमेंट के अटेंशन की जरूरत है, तो सरकार प्राइवेट कनेक्ट नहीं करती है। इमेजिन करिए, एटॉमिक एनर्जी की बात करिए। हाँ, एटॉमिक एनर्जी का काम अभी सरकार ने प्राइवेट लोगों को नहीं दिया इंडिया में, मतलब हमारे देश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशंस नहीं बनाती हैं, पता है ना आपको। कोई भी एटॉमिक एनर्जी का जो स्टेशन है, बिजली पैदा करने वाला घर है, जैसे तारापुर में है ना, हमारे देश में कई जगह पे एटॉमिक एनर्जी बनती है, बस सब गवर्नमेंट के अंडर में। तो ऐसे कामों में जहां गवर्नमेंट को खुद को फंड लगाना है, अटेंशन देना है, वहां पे गवर्नमेंट कंपनी। आइए, तो गवर्नमेंट कंपनी आपने समझ लिया, जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। अब बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ा पब्लिक कॉर्पोरेशन, और तीसरा पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? इन सब की प्रॉब्लम एक ही है कि इनके पास प्लानिंग अच्छी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अक्सर इनके प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कॉस्ट एंड सप्लाई, मार्केट में डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, खर्चा कितना लगेगा, फर्म की कमाई कितनी होगी, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, ना तो काम वो टेक्निकल फीजिबल है कि नहीं है। तो अक्सर इनके काम जो क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि गवर्नमेंट ने एक आयरन एंड स्टील प्लांट खोलना है, ठीक है। गवर्नमेंट बिना सोचे समझे कि आयरन एंड स्टील के कितने प्रोडक्शन की जरूरत होगी, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना, प्राइवेट करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, प्रॉफिट को ध्यान में रख के करता है। यहां पे ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन नहीं, प्लानिंग ही पूरी चौपट है। अक्सर इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत डिलेड हो जाते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन। गवर्नमेंट की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो पैसा 100 रुपए में हो सकता है काम, वह काम 200 रुपए में हो रहा होता है। मतलब आप और मैं अगर उस काम को शुरू करेंगे तो शायद 100 रुपए में शुरू कर देंगे, वही काम गवर्नमेंट करती है और 200 रुपए करती है। क्यों? क्योंकि वो हर काम में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देती है, मतलब हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज देनी होती है, अपने एम्प्लॉइज को बहुत सारे बेनिफिट देने होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को जो वहां पे सर्विस दे रहे होते हैं उनको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स देती है, इसीलिए, ठीक है ना। तो अगर प्राइवेट करता तो वो कम पैसों में कर लेता, गवर्नमेंट करती है तो बहुत बड़े कॉस्ट में करती है, उनका कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाता है। और क्या है, तीसरी बुराई क्या है, हाई स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। पहले ही बता चुका हूं कि जब गवर्नमेंट कंपनी खोलती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस बनते हैं, इनको बनाने में बहुत पैसा लगता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत पैसा लगता है। ज्यादातर वो ऐसे एरिया में डेवलप कर देते हैं जो बहुत बैकवर्ड होता है। तो वहां पर क्या होता है, नई फैसिलिटी क्रिएट करना, स्टाफ क्वार्टर्स बनाना, उनके लिए स्कूल्स बनाना, ठीक है ना, उनके लिए रहने लायक जगह बनाना, हाउसिंग फैसिलिटी देना, इसी सब में गवर्नमेंट के बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क है, तो इसके आसपास गवर्नमेंट ने खूब सारी फैसिलिटी दे रखी है। तो BLW बनारस लोकोमोटिव में वर्क है, मतलब इंजन बनाती है, बट उसके लिए जितने भी स्टाफ काम करते हैं उनको खूब सारी फैसिलिटी देती है। उनके लिए बिजली घर है, हाँ, उनका खुद का पावर हाउस है, उनके पास खुद के मैदान है, खुद के प्लेग्राउंड्स है, स्विमिंग पूल्स है, हाउसिंग फैसिलिटी है, पार्क्स है, सब गवर्नमेंट दे रही है। खर्चा बढ़ गया गवर्नमेंट का। ओवर स्टाफिंग, मतलब ज्यादा स्टाफ रख लेना, जहां स्टाफ एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब एज पर दी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यहां पर मैन पावर प्लानिंग नहीं हो रही है। यह डिसाइड नहीं हो रहा है कि कितने हमारे पास वर्कलोड है और हमारे पास कितने लोगों की वर्कलोड को पूरा करने की लोगों की जरूरत है, इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो इसकी वजह से ओवर स्टाफिंग है। अब ओवर स्टाफिंग होगी तो आप जानते ही हैं आपका कॉस्ट क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी पेमेंट्स बढ़ जाएंगी, एमिनिटीज में बेनिफिट्स देने में खर्चे बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट तो लॉस में रहेगी। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। पब्लिक एंटरप्राइजेस अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, हाँ,
अगर पब्लिक एंटरप्राइज बनी है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक पब्लिक एंटरप्राइज बनी है 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, पर जब वो प्रोडक्शन करती है तो मुश्किल से 50 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाती है। मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, अपनी क्षमता से कम प्रोडक्शन कर रही है। क्यों बताया, तो वहां पर काम में एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, अब एफिशिएंसी नहीं है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल नहीं है, प्रॉपर असेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एग्जांपल देता हूं बिजली घर का। एक बिजली घर बना है 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए, पर एक्चुअली में कितनी मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, शायद 50 या 60। तो बाकी क्या हुई, क्योंकि बाकी बिजली नहीं पैदा कर पा रहे, वेस्टेज। ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। लैक ऑफ प्रॉपर प्राइस पॉलिसी। ज्यादातर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में कोई क्लियर कट प्राइस पॉलिसी नहीं है। सरकार जो आती है नई, वो अपने नए तरीके से क्या करती है, प्राइसिंग तय करती है। एक एग्जांपल समझिए, BSNL। हाँ, जो सिम आप लगाते हैं मोबाइल में, BSNL, पता है कि नहीं है, या MTNL भी है बड़े शहरों में। तो ये जो सिम देने वाली कंपनी है BSNL और MTNL, इनकी सिम की जो वैल्यू है, हाँ, इनकी सिम की जो वैल्यू है वो बहुत कम दाम में मिल जाती है, जबकि कोई सरकार आती है फिर दाम नया चेंज हो जाती है। ठीक है ना। बात है कैसे इंप्रूव करें, क्या करें कि पब्लिक एंटरप्राइजेस बेटर करने लगे। तो पहला तरीका है, इनको ऑटोनॉमी दे दो, मतलब अपना काम खुद चलाएं, सरकार से दखल ना दें, न पॉलिटिशियंस न गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या करे, इनके कामों में इंटरफेयर करे। इनको फ्रीडम दे दो डे टू डे कामों के लिए, अपनी पॉलिसी खुद फॉर्मुलेट करे, अपने ऑब्जेक्टिव खुद डिसाइड करे, अपने आप अच्छा चलने लगेगा। ठीक है ना। मार्केट में जो लोगों को चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स बनाए, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करें, जरूर बेहतर करेंगे। प्राइवेट कंपनियां यही करती हैं, वो हमारी नीड्स को समझती हैं और उसके अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई करती हैं, इसीलिए वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होती है। सरकार ऐसा नहीं करती है। और क्या करना चाहिए, इनके मैनेजर्स को अच्छा बनाना है, काबिल बनाना है। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कैपेबल। ऐसे मैनेजर्स जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे मैनेजर्स को रखना है। उन लोगों को नहीं रखना है जो यस बॉस करते हैं, मतलब हाँ बस अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करेंगे, नहीं। जो चापलूस होंगे, जो इनकैपेबल लोग होंगे, इनएक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, जिनके पास बिजनेस की समझ नहीं है, अगर उनको दे दोगे बिजनेस चलाने के लिए तो क्या होगा, बिजनेस तो डुबा ही देंगे ना। समझ गए ना। तो ऐसे लोगों को रखना नहीं है। नेक्स्ट और क्या करना है, रैशनल लेबर पॉलिसी। गवर्नमेंट को अपनी मैन पावर प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। एक्सेस मैन पावर मत रखिए, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही रखो, ऑप्टिमम। अगर 100 वर्कर की जरूरत है और हम 150 वर्कर अपने पास रखे हुए हैं, तो ओवर स्टाफिंग हो गई कि नहीं हो गई, क्या जरूरत है ओवर स्टाफिंग करने की। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम स्टाफिंग। इसके लिए मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, ये बहुत समझ के करना पड़ेगा। वर्कर्स को नीड के अकॉर्डिंग, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट करना है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, इसके फाइनेंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, खर्चे कम करना है। स्पेशली जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो कम खर्चे में बनने चाहिए, फाइनेंशियल डिलेज नहीं होनी चाहिए, और तो और कॉस्ट बेनिफिट का ध्यान रखना है। मतलब ये ध्यान देना है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बना रही है उसमें उसको बेनिफिट मिले, एडवांटेज मिले। मार्केट को रिसर्च करके कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नीड्स बनाए, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस अच्छा काम करने लगेंगी। अब सोचिए, जियो चल रही है हमारे मार्केट में, है ना, जियो का सिम तुम्हारे पास भी है, और या तो हो बहुतों के पास वोडाफोन होगा, क्या कहते हैं, हाँ किसी के पास एयरटेल भी होगा, पर BSNL नहीं है ज्यादा लोगों के पास, MTNL नहीं है, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि BSNL और MTNL कौन है, पब्लिक एंटरप्राइज है। BSNL फुल फॉर्म बता दूं, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है तो पब्लिक एंटरप्राइज, पर सफल नहीं है, नुकसान में चल रही है, बड़े मेजर लॉसेस में चल रही है। तो अब जरूरत है इसको क्या करने की, इंप्रूव करने की। अब आते हैं पब्लिक यूटिलिटीज, मतलब पब्लिक को सर्विस देने वाली संस्थाएं। पब्लिक मतलब आम जनता, और यूटिलिटीज मतलब होता है डे टू डे नेसेसरी सर्विस देने वाली संस्था। क्या तुम्हारे घर में पानी की सप्लाई आती है, वो जो टैप वाटर होता है, क्या तुम्हारे घर में आता है। अच्छा, तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई, हाँ अब तो तुम कहोगे हाँ आती है बिजली की सप्लाई। तो ये जो बिजली तुम्हारे घर में आ रही है पावर हाउस से, तो ये पावर हाउस किसका है, ये है पब्लिक यूटिलिटीज। या पानी की सप्लाई अगर आपके घर में आ रही है
तो वो भी है पब्लिक यूटिलिटीज। आजकल तो लोगों के घरों में गैस सप्लाई भी आ रही है पाइप के थ्रू, है ना, पाइप्ड गैस सप्लाई आ रही है, क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में आ गई है क्या? तो ये सब एग्जांपल्स हैं पब्लिक यूटिलिटीज के। क्या करती है पब्लिक यूटिलिटीज? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग होता है जिसका काम होता है लोगों को एसेंशियल पब्लिक सर्विस देना, किसी एक मार्केट एरिया में मोनोपोली कर लेना। सर मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब अकेले सिंगली गवर्नमेंट उसको काम कर रही होती है। अब आपके घर में बिजली सप्लाई सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, क्या कहते हैं, आपके घर में जो बिजली की सप्लाई है या पानी का सप्लाई है, जैसे पानी का सप्लाई है तो जल निगम दे रहा होगा, जैसे आपका शहर जो भी हो, दिल्ली है तो दिल्ली जल निगम, जैसे मेरा शहर वाराणसी है तो वाराणसी जल निगम, मेरे घर में पानी की सप्लाई वहीं से आ रही है। समझ में आया? जितने लोग वाराणसी में रह रहे हैं उनको जल निगम पानी की सप्लाई। उसी तरह से हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा। तो क्या कहना चाहते हैं, देखा एग्जांपल देकर के, ये पब्लिक यूटिलिटीज है जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट ये सर्विसेज देती है। तो पब्लिक यूटिलिटीज क्या करती हैं? बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, कम्युनिकेशन लाइंस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ कहते हैं ना, और सरकारी बसें, हाँ सुना है? आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, चलिए इमेजिन करिए आपको वाराणसी से कानपुर जाना है, मैं वाराणसी से हूं, लखनऊ जाना है, तो मुझे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट बस लेनी है। हाँ सरकारी ट्रांसपोर्ट बसेस है, अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये हमारी गवर्नमेंट का स्टेट कॉर्पोरेशन है, ये भी पब्लिक यूटिलिटीज है। अब समझ में आया पब्लिक यूटिलिटीज क्या होती हैं? आइए इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ज्यादातर पब्लिक यूटिलिटीज का काम क्या है? पब्लिक सर्विसेज देना। कैसे सर्विसेज? एसेंशियल सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसके बिना आप जी नहीं सकते। कहते हैं दे आर इंडिस्पेंसिबल टू कम्युनिटी, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बिना अपना डे टू डे लाइफ चला पाना। इमेजिन करिए आपके घर पानी का सप्लाई ना हो, इमेजिन करिए आपको पब्लिक बसेस ना मिले, इमेजिन करिए आपके घर में बिजली ना आए। कह रहे हैं इमेजिन नहीं कर सकते हैं, एक दिन का जीवन नहीं इमेजिन कर सकते हैं, इसके एब्सेंस में तो आपकी नॉर्मल लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी सर्विस गवर्नमेंट अपने पास रखती है, प्राइवेट लोगों को ऐसा काम गवर्नमेंट नहीं देती है। इनकी डिमांड कैसी होती है? इन चीजों की डिमांड कैसी होती है? तो मैंने कहा गैस की सप्लाई, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। सर इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब होता है इसकी डिमांड चेंज नहीं होती है। हो सकता है प्राइस इसका राइज हो जाए, क्या होगा, हम डिमांड कम कर लेंगे। सोचिए बिजली महंगी हो जाए, बिजली अभी 8 रुपए यूनिट चल रही है, एक यूनिट का रेट 8 रुपए है, अगर इसका दाम 10 रुपए पर यूनिट हो जाएगा तो क्या करोगे? बिजली चलाना बंद कर दोगे? क्या कहते हो? नहीं ना। सिमिलरली पानी के लिए भी कह सकते हैं। तो क्योंकि इनकी नीड हमें है हमारी लाइफ के लिए, डे टू डे लिविंग के लिए जरूरत है हमारी, इसीलिए इसका दाम बढ़ने पर भी क्या होगी, इसकी डिमांड कम नहीं होगी। इसीलिए इनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। और क्या डिमांड होती है? नॉन ट्रांसफरेबल डिमांड। सर इसका मतलब क्या हुआ? इनकी डिमांड आप किसी और से पूरी नहीं कर सकते हैं, मतलब इनकी डिमांड कहीं और ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। अगर एक कंज्यूमर को कोई एक पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो अब ये सोचेगा कि हम इससे सर्विस नहीं ले लें, किसी और से ले लें। अरे भाई दो पानी की सप्लाई थोड़ा ना आपके घर में आ रही है, आपके घर में जो वाटर सप्लाई आ रही है जल निगम दे रहा है आपके घर में। अब तो बस चॉइस नहीं है कि जल निगम से पानी ना लेकर के किसी और निगम से पानी ले लें, नहीं नहीं, एक ही है, एक ही तरीका है। आपको अगर दूसरी जगह चाहिए आप शहर छोड़ दीजिए, आप दूसरे शहर चलिए, बनारस रहते हैं कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मेरठ चले जाइए, तो वहां पर आपको क्या होगा, अपना अलग क्या मिलेगा, पब्लिक यूटिलिटी वाला मिलेगा। तो इसका मतलब समझ गए, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। कोई मोबाइल में सिम चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, जियो पसंद नहीं आ रहा है निकालो जिम फेंक दो, वोडाफोन ले लो, वोडाफोन पसंद नहीं आ रहा है एयरटेल ले लो। पर ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको। बिजली की सप्लाई जो घर में आ रही है वही रहेगी। क्या कहते हैं कि दूसरी बिजली की सप्लाई कहीं से ले लोगे, नहीं ले सकते। समझ में आया, ट्रांसफरेबल नहीं है। और क्या खास बात है, हैवी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम पब्लिक यूटिलिटीज कह रहे हैं, इनका स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनको बनाने में खूब बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है बनाने में भी और ऑपरेट करने में भी, चलाने में भी। इसीलिए मैंने कहा सरकार चलाती है, सरकार इसको मोनोपोली बेसिस पे चलाती है। और क्या करती है, एक लोकल एरिया में सर्विस देती है। अब सोचिए जल निगम है क्या मैंने बोला, जल निगम। तो अब जल निगम बनारस का है,
तो दिल्ली को पानी की सप्लाई दे सकता है? नहीं नहीं नहीं। बनारस के लिए पानी की सप्लाई कहां से आएगी? वाराणसी जल निगम से। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? तो ये एक लोकल एरिया में क्या कर सकता है? अपनी डेफिनाइट सर्विसेज दे सकता है। नेक्स्ट है, इनके पास मोनोपोली पोजीशन है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे आर द ओनली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, तो दे आर द ओनली सेलर और सप्लायर ऑफ द सर्विस। इसका मतलब है कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं है और लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं है। दे हैव ओनली एंड ओनली वन चॉइस। तो इनके पास ज्यादातर, मैंने कहा ये किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो मैंने जल निगम का एग्जांपल दिया, बिजली विभाग का एग्जांपल दिया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जांपल दिया। ये सब एग्जांपल है किसके? मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट रन कर रही होती है। प्रॉब्लम क्या है इनके पास? प्रॉब्लम है इनका प्लांट। जहां ये प्लांट बना रहे हैं, जहां ये प्लांट सेटअप कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी एरिया चाहिए, क्योंकि ये एक लार्ज स्टेब्लिशमेंट है। तो गवर्नमेंट जो साइट देगी, जो प्लेस देगी, वहीं पे इस प्लांट खुल पाएगा। क्योंकि इनको सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी एरिया चाहिए, तो इनको एरिया गवर्नमेंट देती है, तो इनकी स्पेस गवर्नमेंट डिसाइड करते है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर इनका सेटअप शहर से बहुत दूर होता है। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। मैंने कहा एक पब्लिक एंटरप्राइज की साइज बहुत छोटी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, इनकी साइज डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लग रहा है। इनकी साइज इसलिए भी डिपेंड करती है कि क्योंकि जब ये काम करना शुरू करते हैं तो इनका काम होता है सबको एक साथ सर्विस देना। कुछ को हम सर्विस दें और कुछ को सर्विस ना दे तो नहीं चलेगा। और तीसरा है क्योंकि इनको एक लार्ज पॉपुलेशन को सर्व करना होता है। एरिया लिमिटेड है, क्षेत्रफल लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिनको ये सर्विसेज चाहिए, इसीलिए इनमें बहुत पैसा लगता है स्टैब्लिश करने के लिए। एक प्रॉब्लम और है इनके पास, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज मोनोपोली बेसिस पे काम करती है, पब्लिक यूटिलिटीज का काम देती है, आम जनता को जो डे टू डे लाइफ में सर्विसेज चाहिए उसका काम देती है, तो ये लोग क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, सेल्समैनशिप नहीं करते हैं, मतलब प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ठीक है, एक पब्लिक यूटिलिटीज एफिशिएंट और कर्टियस सर्विस देने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें। पर कभी आप गए हैं इनके दफ्तर में? हाँ, कभी चले जाओ जल निगम के दफ्तर के, बिजली विभाग वालों के, पनवा खाते रहेंगे, फप फप करके खाते रहेंगे और अच्छे से अजीब बात भी नहीं करेंगे। हाँ, ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं ना। बहुत बड़ा चैलेंज है उनके साथ। कंज्यूमर्स को अक्सर क्या होता है, इनसे बहुत प्रॉब्लम होती है, अक्सर ओवर बिलिंग कर देंगे या आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, प्रॉब्लम रहती है इनके साथ। और इनका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में है? तो मैंने बताया क्योंकि पब्लिक यूटिलिटीज है तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, प्राइवेट को दे देंगे तो बहुत मिसयूज करेंगे अपने पावर का। इसका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रूप में चला सकती है, गवर्नमेंट इसको म्युनिसिपल बॉडीज को दे सकती है, जैसे आपके शहर में होगा नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत, वही इसको चलाती है। ठीक है, और कौन चला सकता है? या तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के रूप में, जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, इन तीनों रूप में इसको चलाया जा सकता है। अब आते हैं, नया चीज है पीपीपी, आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, आजकल ही बड़ा ट्रेंडिंग है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब सरकार को देश को डेवलप करना है। सरकार चाहती है कि देश में चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, सरकार चाहती है कि बड़े बड़े बिजली घर हों, हमारे देश के एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हों, शानदार एयरपोर्ट्स हों, इंटरनेशनल क्वालिटी के एयरपोर्ट्स हों, क्या कहते हैं, और एरोप्लेन्स में चलना आना जाना आम जनता के लिए पॉसिबल हो जाए। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब सरकार प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर के काम करे। अरे भाई, सब काम सरकार थोड़ा ना कर सकती है, तो आजकल सरकार यही कर रही है। आपने देखा होगा कि आप एक शहर से दूसरे शहर जब जा रहे हैं, क्या मस्त चौड़ी चौड़ी रोड है, 4 लेन 6 लेन, क्या मस्त है, गाड़ी दौड़ाते जाओ। क्या कहते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं जरूर कह सकता हूं कि आप अपने कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना, इवन आप अपनी गाड़ी लेकर के भी कहीं भी हाईवे पे निकल जाइए, एक शहर से दूसरे शहर जाना आज आसान हो गया। तो ये रोड बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? यही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बना रही है। सरकार ने रोड बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका प्राइवेट को दे दिया है और उनसे क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर लिया है। कैसा एग्रीमेंट किया है? एक एग्जांपल समझाता हूं कि सरकार ने प्राइवेट को परमिशन दे दी है कि एक पर्टिकुलर लंबी रोड आपको बनानी है, अज्यूम करता हूं 100 किलोमीटर रोड बनानी है, तो उस 100 किलोमीटर का जो टोल टैक्स होगा सरकार वो प्राइवेट को कलेक्ट करने का पावर दे देती है, ताकि प्राइवेट पहले पैसा लगाए, रोड बनाए, उसको चलाए रोड को,
जब रोड चल जाएगा उस पर टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे और टोल टैक्स का एक शेयर सरकार रखेगी और एक शेयर उस प्राइवेट कंपनी का हो जाएगा। सरकार को भी मजे ही मजे हैं। सरकार के मजे कैसे हैं? बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, क्यों? टोल टैक्स की कमाई का हिस्सा मिल रहा है। और प्राइवेट को क्या फायदा है कि प्राइवेट के पास फंड्स हैं, वो उसकी एक्सपर्टाइज रखती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में वो एक्सपर्ट है, कम से कम खर्चों में वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। उसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आया? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, एयरपोर्ट्स को पूरा वो क्या कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं। आप जाइए दिल्ली एयरपोर्ट चले जाइए, देखिए क्या शानदार बना दिया गया है, खूबसूरत से बना दिया गया है। तो एक कंपनी है GMR। आप बड़े बड़े पोर्ट्स की बात करिए, हमारे जो समुद्र तट है ना, जैसे बॉम्बे एयरपोर्ट हो गया, मेजागॉन डॉक हो गया, गुजरात एयरपोर्ट पोर्ट समुद्र तट, इनको भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्राइवेट कंपनी। हाँ, अदानी कंपनी है, अदानी पोर्ट्स, उनको दे दिया। अब देखा क्या कहना चाहते हैं ना, सरकार PPP कर रही है। समझ में आया? इसमें पार्टनरशिप होती है किसके बीच में? सरकार के बीच में और प्राइवेट के बीच में, मतलब पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। किस रूप में पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप फाइनेंस को लेके हो सकती है, डिजाइन को हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने के लिए हो सकती है। देखिए कीवर्ड क्या है इसमें, पर्टिकुलर्स ऑफ, मतलब कौन लोग मिलके गए हैं, प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट के लोग मिल गए हैं एक साथ। ठीक है, क्योंकि सरकार प्राइवेट को क्यों काम देती है? क्योंकि प्राइवेट के पास क्या है, एफिशिएंसी है, प्राइवेट के पास काम करने का अनुभव है, प्राइवेट कम खर्चों में ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। सरकार में जो कमी है वो प्राइवेट पूरा कर देता है, और सरकार के पास क्या है, पावर। तो सरकार अपना ये पावर प्राइवेट को दे देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पावर देता हूं, आप ये रोड बनाइए, मैं तुम्हें पावर देता हूं, आप ये रेलवे स्टेशन डेवलप कर दीजिए। देखिए आपका शहर का स्टेशन कितना खूबसूरत हो गया है। जिस शहर में तुम रह रहे हो तो कैसे खूबसूरत हो गया है। अरे एक प्राइवेट कंपनी ने इस रेलवे स्टेशन को बनाया है, एक प्राइवेट कंपनी ने एयरपोर्ट को डेवलप किया है। सरकार PPP मॉडल पे चला रही है आजकल। ठीक है, तो पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, क्या फीचर है? मैंने कहा पार्टनरशिप है, किसके बीच में, गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। कैसा काम देती है सरकार? ऐसा काम देती है जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर है। सर हाई प्रायोरिटी, मैंने कहा टेलीकॉम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सेक्टर जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मैंने कहा इनका मेन मकसद क्या होता है, पब्लिक को अच्छी सर्विस देना, पब्लिक वेलफेयर करना, इसीलिए सरकार प्राइवेट लोगों को दे रही है। और फायदा क्या मिल रहा है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, सरकार का अनुभव, सरकार के फंड्स, सरकार का पावर और प्राइवेट की कैपेबिलिटीज। प्राइवेट के पास है टेक्नोलॉजी, प्राइवेट के पास है काम करने की एफिशिएंसी, दोनों मिल जा रहे हैं तो पूलिंग हो जा रही है। और क्या हो रहा है, रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है। बताया, प्राइवेट तो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, एक हिस्सा वो सरकार को भी दे रही है। दोनों के फायदे हैं, दोनों के मजे ही मजे हैं। तो पीपीपी कई रूप में चलाई जा सकती है। ठीक है ना, पीपीपी का सबसे कॉमन, सबसे बेसिक रूप है पीपीपी का सर्विस सेक्टर के रूप में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। ज्यादातर ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 से 3 साल का। कितना? 1 से 3 साल का, इसीलिए कहते हैं इसको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि सरकार क्या करती है, कुछ लोगों को हायर कर लेती है पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से अपने काम करने के लिए 1 से 3 साल के लिए। ये लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, सरकार की कंपनियों को, सरकार के ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और या तो हो सकता है सरकार BOLT कर दे। BOLT का फुल फॉर्म है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। सर इसका मतलब क्या होता है, सरकार दे देती है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इस काम को बनाइए। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक रोड बनाइए, है ना, 100 किलोमीटर का रोड बना दीजिए, बना दिया, चलाइए, इस रोड को चलाइए, इस रोड में टोल टैक्स कलेक्ट करिए, और एक लिमिट के बाद, अज्यूम करता हूं 20 साल बाद, 25 साल बाद ये रोड वापस क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ट्रांसफर। तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। समझ आया? ऐसे भी कर सकती है सरकार। क्या फायदा है पीपी बनाने का, इतना सारा तरीका बनाने का? तो फायदा सबसे बड़ा यही है कि सरकार इसमें फायदा ले सकती है फंडिंग फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर का। सरकार इसमें अपनी बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार को बजट से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। भाई नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, नए रोड्स बनाने हैं, नए रेलवे लाइंस बिछाने हैं, नया एयरपोर्ट बनाना है, तो सरकार को बजट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर खुद ही काम करने को तैयार है। और क्या फायदा मिलता है, ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो पाता है और कम खर्चे में भी हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंट होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करता है। और क्या खास बात है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी होती है प्राइवेट की। आप तो जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज हमेशा बेटर होती है। और कैसा मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, लो कॉस्ट मैनेजमेंट है।
और बुराई क्या है, सॉरी, और अच्छाई क्या है, पीपीपीसी में रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन केस कोई प्रोजेक्ट नहीं भी चला तो सरकार का भी थोड़ा लॉस होगा, तो प्राइवेट का भी थोड़ा लॉस होगा, सारा लॉस किसी एक का नहीं होने वाला है। एंड लास्ट, गवर्नमेंट भले कितना भी पीपीपी बनवा ले, पर जवाब किसको देना पड़ेगा, प्राइवेट को नहीं देना होगा, गवर्नमेंट का। मतलब समझ गए, पीपीपी मॉडल से कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर लो, कोई भी सर्विस दे दो, पर जवाब किसको देना पड़ेगा, सरकार को ही देना पड़ेगा। बुराइयां क्या है, लिमिटेशंस क्या है इस पीपीपी की, है ना। तो पहला लिमिटेशन है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें जुड़ा हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देता है, उसको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी हुई है। प्राइवेट कंपनी जहां आएगी, प्राइवेट सेक्टर जहां आएगा, वहां प्रॉफिट मोटिव मेन मकसद होगा, सर्विस मोटिव या वेलफेयर ऑफ द पब्लिक उनका मेन मोटिव नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा पैसे का लालची होगा, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा। दूसरा है, कई बार सरकार के सीक्रेट्स, देश के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स प्राइवेट सेक्टर को लीक हो जाएंगे। भाई सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना है, तो प्राइवेट सेक्टर को सारे राज तो बताने पड़ेंगे, लीक हो जाएगा सरकार का राज। और एक झगड़े का डर है, फाइट का डर है, किसके बीच में, हो सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और होता भी है। भाई प्राइवेट फायदे की सोचती है और गवर्नमेंट सोचती है वेलफेयर का, तो झगड़ा तो लाजमी है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैंने आपके कहने पे, हाँ मैंने आपके कहने में मेरे रॉक स्टार्स ये बनाया है, और ये सारा नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, रॉक स्टार। ठीक है, रॉक स्टार कॉमर्स चैनल में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और भूलिए मत